We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. स्पेन और पुर्तगाल में शनिवार को व्यापक पैमाने पर बिजली गुल हो गई। इसका मतलब है एकदम से ब्लैकआउट हो गया, जिसे पावर आउटेज भी कहा जाता है। ब्लैकआउट के चलते चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो गया। बिजली की सप्लाई रुक गई। हालांकि ऐसा क्यों हुआ, इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। ब्लैकआउट की वजह से बड़े शहरों और ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बुरी तरह प्रभावित हुए। स्पेन की पावर ग्रिड ऑपरेटर कंपनी रेड इलेक्ट्रिका ने ब्लैकआउट की पुष्टि करते हुए बताया है कि यह समस्या देश के पेनिनसुलर सिस्टम को प्रभावित कर रही है। उन्होंने इस बात की जानकारी एक्स पर दी और जानकारी देते हुए उन्होंने कहा, हम देश के उत्तर और दक्षिण में बिजली बहाल करने में सफल रहे। आपको बता देते हैं कि पुर्तगाल के REN ऑपरेटर ने बताया है कि पूरा इबेरियन प्रायद्वीप प्रभावित हुआ है। इसका असर फ्रांस में भी देखने को मिला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पड़ोसी मुल्क पुर्तगाल भी इस संकट से अछूता नहीं रहा है। रिपोर्ट्स में बताया है कि मैड्रिड में ट्रैफिक लाइट्स बंद हो गई, जिससे सड़क यातायात में भारी परेशानी हुई। यहाँ तक कि सार्वजनिक परिवहन भी ठप हो गया। भारी ट्रैफिक जाम लग गए। हवाई उड़ानें प्रभावित हुई। वहीं अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम के कुछ हिस्सों को एहतियातन खाली कराया गया। फिलहाल कंपनियां ग्रिड बहाल करने की कोशिश कर रही हैं। इस दौरान मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भी खेल को रोकना पड़ा, जहां ब्रिटिश खिलाड़ी जैकब फर्नले समेत कई खिलाड़ियों को कोर्ट छोड़ना पड़ा। अचानक बिजली जाने के चलते स्कोरबोर्ड और कोर्ट कैमरे भी काम करना बंद कर गए। रेड इलेक्ट्रिका ने बाद में जानकारी दी कि देश के उत्तर और दक्षिणी हिस्सों में बिजली की बहाली यानी कि रिकवरी का काम शुरू हो चुका है। कंपनी ने इसे एक अहम कदम बताया और कहा कि पूरी बहाली की दिशा में तेजी से काम जारी किया गया है, शुरू किया गया है। बयान में कहा, जो हमने पहले भी बताया था कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिजली बहाल कर दी जाए और सभी उपलब्ध संसाधनों को इस कार्य में झोंक दिया गया है। इसी दौरान पुर्तगाली पुलिस ने बताया कि देश भर में ट्रैफिक लाइट्स बंद हैं, जबकि लिस्बन और पोर्टो में मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से स्थगित कर दी गई हैं। ट्रेन सेवाओं पर भी इसका असर पड़ा है, जिससे सफ़र करने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों में प्रशासन और सर्विस ऑपरेटर मिलकर पूरे हालात की जानकारी निकाल रहे हैं और उसे सामान्य करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जनता से उन्होंने धैर्य बनाने और आवश्यक सेवाओं का पालन करने की अपील की है। रिपोर्ट्स में आगे यह भी बताया गया है कि स्पेन और पुर्तगाल की सरकारों ने बिजली संकट के लिए एक इमरजेंसी कैबिनेट मीटिंग भी रखी थी। हालांकि अभी तक नहीं पता चला है कि इस मीटिंग में क्या बात हुई। स्थानीय रेडियो ने बताया है कि लोग रुके हुए मेट्रो कारों और लिफ्टों में फंसे ही रह गए थे। पुर्तगाल की TAR एयर के सूत्र ने कहा है कि लिस्बन हवाई अड्डा बैकअप जनरेटर पर चल रहा है और ये कब तक चलेगा, इसकी अभी तक कोई जानकारी सामने नहीं आई है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं मनीषा हूँ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।